गुड मॉर्निंग गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इन गुड़गांव। ऐसा लग रहा है जैसे शिमला मनाली में आ गए भाई। इतना खतरनाक सा ही वेदर हो रहा है। और भाई इस वेदर का ना कोई भरोसा नहीं है। मैंने सबसे पहले ये देखा कि भाई आज है बारिश, और बारिश में BMW निकालना तो बेवकूफ़ी है यार। हाँ, अभी हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है Q7, मैंने आपको दिखाया था शायद लास्ट वीडियो में। भाई उस गाड़ी का Q7 जैसी गाड़ी जो ऑडी की SUV है, बारिश की वजह से उसका चेम्बर फट गया। अब ये हालत होती है भाई, बारिश में इतना ज़्यादा वाटर लॉगिंग होता है, पता ही नहीं चलता है कि भाई कहाँ गड्ढे हैं कहाँ क्या है। तो मैंने कहा चलो आज बहुत टाइम हो गया था LC निकाले हुए, तो लाडो को लेके चलते ऑफिस। और धन्नो पे चल रहा है काम, धन्नो नहीं पता तो मेरी फॉर्च्यूनर, तो उस पर काम चल रहा है। आज हमें उसका बाकी काम देखते हैं लोड कितना रहता है ऑफिस पे, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा काम उसका हमने खींच दिया था। अभी उसमें जो काम बचा है ना वो आपको बताऊंगा, और बताऊंगा कि वो सारे काम में कितना टाइम लगने वाला है। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज के इस अमेजिंग डे को। जर्नी तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ, जर्नी इन मेकिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट फॉर्च्यूनर इन इंडिया तो ज़रूर कहूँगा भाई। ये जर्नी है कि देश की वन ऑफ द फास्टेस्ट फॉर्च्यूनर बनाना। अब ये ट्रैक वैक तो नहीं कर रहे मैं इससे कि भाई मैं इसको एग्जैक्ट मेजर करूं, बट आई नो कि इससे पावर कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा। डायनो टेस्टिंग अपन ज़रूर करेंगे इसकी। तो यहाँ से फटाफट निकल लेते हैं इससे पहले कि हमें ट्रैफिक मिले। आज झम बारिश हो रही है भाई, झमाझम, और आज पूरा दिन का प्रेडिक्शन है कि ऐसी बारिश होती रहेगी। भाई बारिश में ना बहुत सारा काम अच्छा तो होता है, अच्छा लगता है, लेकिन काम बहुत रुकता है यार, बहुत रुकता है। अपने इतने पोर्टर्स आते हैं ना हर तरफ से, इतनी सारी सामान आता है ना, वो सारा का सारा काम ना बारिश में अपना रुक जाता है। मतलब रुक क्या जाता है, डीले हो जाता है यार। इधर उधर जाना, ये वो बहुत सारी चीज़ें हैम्पर होती है, बिजनेस हैम्पर होता है। लगता तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन भाई जो जॉब में भी है ना, उनकी भी अगर कोई मीटिंग है तो वो भी परेशान गाड़ी पार्क करके। भाई ये मैं बैंक में था तब भी होता था कि बारिश हो गई ना तो कीचड़, भाई जैम लगाया पड़ा है, मीटिंग्स इधर उधर डिले हो रही हैं, कैंसिल हो रही हैं, यही सब चलता रहता था। जिम से अपन निकल गए हैं, मस्त आज वर्कआउट किया भाई, मस्त वर्कआउट। हाँ, जिम से निकल के ना बहुत टाइम बाद यार मेरा छूट गया था। और फिर एक बार छूट जाता है ना भाई, वो रूटीन बनाना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब चलते हैं सीधे ऑफिस, क्योंकि आज हम ना गाड़ी के ट्रांसमिशन, कूलर एंड ट्रांसमिशन पे वर्क करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो चेंज हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिप्लेस हो रही हैं। मतलब चेंज रिप्लेस एक ही चीज़ हो गया, बहुत सारी चीज़ों में अल्टरेशन हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें ना ग्रेजुअली एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है यार। कोई कस्टम गाड़ी, कस्टम बिल्डअप कर रहे हो किसी गाड़ी को, और उसके लिए आपको बहुत सरदर्दी, बहुत R&D करना पड़ता है। तो आज हम ना ट्रांसमिशन कूलर पे काम करेंगे और ट्रांसमिशन ऑयल पे काम करेंगे। ब्लैक LC भाई, ब्लैक LC क्या खतरनाक लग रही है। हाँ, खतरनाक। LC तो LC है भाई, बट फॉर्च्यूनर है भाई। अपनी फॉर्च्यूनर LC से ज़्यादा पावर निकालेगी। स्टॉक LC और स्टॉक फॉर्च्यूनर, मेरी वाली फॉर्च्यूनर की अगर ड्रैग रेस हो ना तो फॉर्च्यूनर जीत जाएगी। प्लस बहुत लोगों के कमेंट से, विकास भाई इसके सस्पेंशन के लिए क्या करो? भाई करेंगे ना, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। आज मैंने इसके लिए खतरनाक चीज़ ऑर्डर किया है। होपफुली 2 दिन में अपने पास, 2 से 3 दिन में अपने पास आ जाएगा। देखो ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि अचानक से एक दिन मैंने सोचा और अचानक से एक दिन मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट किया। मैंने इतने R&D की है, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, क्या होगा, किसका क्या बेनिफिट है, क्या चेंजेस कर दें, नहीं कर दें। ऐसे नहीं कि भाई कुछ भी खोला और लगा के फिट कर दिया, नहीं भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे तो इंजन की बैंड बजा दोगे आप। तो मैंने बहुत R&D की है, बहुत। और घर का फेवरेट बच्चा, मैंने कहा था ना कि भाई फॉर्च्यूनर तो घर का सबसे फेवरेट बच्चा है, तो इसको तो पैम्परिंग ज़्यादा चाहिए। पैसे भाई, मैं एक्चुअली सच्ची बताऊं तो पैसे अभी मैं गिन ही नहीं रहा कि कितने पैसे मैं लगा चुका हूं, ठीक है। मैंने एक्चुअली अगर वो काउंट करना स्टार्ट कर दूं तो शायद लगा नहीं पाऊंगा, बट जो भी है ना भाई, मेरे और कोई चीज़ें हैं नहीं, ट्रैवल एंड गाड़ियां। तो मैंने अभी आंख बंद करके जो चीज़ जिस पैसे में आ रही है उस पैसे में लेके आ रहा हूँ। बाकी यहाँ से फटाफट चलते हैं सीधे ऑफिस। आज मौसम, बारिश हो रही थी लेकिन मौसम अभी सही हो गया है, तो अभी सही हो गया है तो अच्छा है। नीचे पसीने हो जाएंगे जी। ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई है भाई, बारिश के बाद इमिडिएटली धूप आ गई ना, तो इससे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कुड़ी नहीं लोका कहण दी कुड़ी तेरे करदी नहीं मन देता
यहाँ तो मेरी गाड़ी शायद नहीं लगेगी। बहुत गाड़ियाँ लगी हुई है यहाँ तो नहीं लगेगी। अंदर देखता हूँ, जगह है तो अंदर लगाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो फिर बाहर ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियों पे काम चल रहा है यार, बिहार से, यूपी से, बहुत अलग अलग जगह से गाड़ी आई हुई है। यहीं छोड़ देता हूँ मैं, बस हो गया। यहाँ पे जो काम था वो मैंने निपटा लिया। मैंने कहा बगल वाले ऑफिस में हूँ तो कुछ भी रहेगा बुला लेना। ये फ़ायदा होता है यार, आजू बाजू है ना, सेम वॉकी टॉकी से अपन बात कर लेते हैं, सेम जगह मैनेज कर लेते हैं। और यहाँ से लगता है हमें हार्डली 100 मीटर मतलब पैदल पीछे वाले रास्ते से। दोनों हमारे जो ऑफिसेज है ना, उसका बैक कनेक्टेड है, तो एक ऑफिस से कूद के पीछे, दूसरे ऑफिस से कूद के आगे तो ये चीज़ होता है। बस इस सर्विस रोड से गए ना, सीट बेल्ट लगाने की ज़रूरत है ना कुछ, इस सर्विस रोड से पहुंच गए ETU मोटर्स पे। ये सारा जो कचरा आपको दिख रहा है ना, ये सारा बारिश में भाई, गुड़गांव बारिश में ना मट्टी पलीत हो जाती है यार। इसको ना थोड़ा सा अरेंज करवाना पड़ेगा भाई, लेकिन अकेले ही हम पैसे देते रहते हैं यार। और कोई इधर जितने लोग हैं ना, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ हम अकेले पैसे देते रहते हैं। चलो अब इस गाड़ी को कहाँ लगाऊं मैं, आगे तो अंदर गाड़ियाँ, मेरी गाड़ी हमेशा बाहर ही लगी रहती है यार। भाई ये कुछ डायग्राम हमने बनाया, ये देखो डायग्राम। इसमें ऑयल कूलर है, ठीक है, इसमें अपना रेडिएटर है, गियर बॉक्स है, और इसमें पाइपिंग है। तो रेडिएटर में कैसे ऑयल जाएगा, ऑयल कूलर में कैसे ऑयल जाएगा, कौन सा जाएगा, कैसे जाएगा। और साथ ही साथ ये देखो, ये अपने पास आ गया है जी टोयोटा का ट्रांसमिशन फ्लूइड। ये अपने को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांसमिशन फ्लूइड भी हम चेंज कर रहे हैं। और ट्रांसमिशन फ्लूइड इनफैक्ट हमें, ये तो पूरा डब्बा चला जाएगा, एक डब्बा अभी और मंगाना पड़ेगा। तो अभिषेक भैया मंगा ही लो। और साथ ही साथ ये फिल्टर रहता है, ठीक है, ये ट्रांसमिशन के अंदर रहता है, तो ये फिल्टर भी चेंज कर रहे हैं। तो ऐसा है ना कि हर दिन कुछ ना कुछ खर्चा बढ़ रहा है। प्लस अभी आप में से बहुत लोग, पहले मैं एक बार चश्मा पहनूं, देखो ये मेरे आँख ना अभी भी रेड है, तो मेरे को खुद ही अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या है, फिर अभी बहुत लोग कह रहे थे ना कि यार कोल्ड एयर इनटेक भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए भाई। आपको लगता है कि मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूं, कोल्ड एयर इनटेक नहीं करूंगा? और कोल्ड एयर इनटेक इज लाइक नॉर्मल जो फिल्टर है, पेपर फिल्टर, उससे करीबन 20 से 25 गुना ज्यादा महंगा है। 20 से 25 गुना। स्टेज 2 तक तो हम परफॉर्मेंस एयर फिल्टर यूज कर रहे थे, बट अब हम पूरा इनटेक सिस्टम, कोल्ड एयर इनटेक सिस्टम भी चेंज कर रहे हैं। वो भी ऑर्डर हो गया है, वो 2 दिन बाद आ जाएगा। तो फिलहाल आज तो हम ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट हमने ना बहुत सारी चीज़ें और बनाई है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये सारा के कैसे डायग्राम, ये पूरा डायग्राम हमने, ये मेरी फॉर्च्यूनर, ठीक है, कैसे लगा है, कैसे इस पर चीज़ें मॉडिफाई कर दी है ना, सारी चीज़ें हम प्रॉपरली बना रहे हैं। सारी चीज़ें, पाइपिंग कहाँ से जाएगी, कहाँ से नहीं जाएगी, टर्बो पे कहाँ पे बूस्ट प्रेशर बढ़ाना है, मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली हो रहा है। तो अभी ऊपर मैंने आपको ना डायग्राम दिखाया था कि ये देखो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये गाड़ी का डायग्राम है जिसको हमने रेडी किया है, ठीक है। इसमें गाड़ी की हमने फोटोग्राफ डाली है, और ये 2 जो अपने हॉर्स पाइप है ना, वो अपने ट्रांसमिशन ऑयल कूलर पे जाके सेट हो रहे हैं। बट इसका फ्लो कैसा होगा, क्योंकि अभी देखो, ये प्रॉब्ली इंडिया की पहली ऐसी फॉर्च्यूनर होगी ना जिसमें ट्रांसमिशन ऑयल कूलर होगा। अदरवाइज किसी भी फॉर्च्यूनर में ट्रांसमिशन ऑयल कूलर की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये गाड़ी इतना ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगी ना कि इसके कंपोनेंट्स को भी ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रांसमिशन ऑयल कूलर का काम क्या रहेगा कि जो हमारे गियर बॉक्स को अच्छे तरीके से रखे, हमारे ट्रांसमिशन फेलियर से बचाए, क्योंकि वो ऑयल भी काफ़ी ज़्यादा गर्म होने वाला है। तो ये ऑयल कूलर का जो पूरा प्लेसमेंट है ना, उसको हमने एक डायग्राम में बनाया है यहाँ पे, ताकि हम उस डायग्राम को रेफरेंस लेके इसका पूरा पाइपिंग करें। और इसके जो पाइप्स है ना, वो भी हमें इस हिसाब से ले जाना है ताकि ये पाइप्स कहीं भी किसी कंपोनेंट से इंटरफेयर नहीं करे। अभी क्या होगा ना कि अगर हॉर्स पाइप इंटरफेयर कर रहा है ना, तो हमारा वो पाइप डैमेज या उसका रप्चर होने के चांसेस होंगे। और अगर पाइप रप्चर होता है और ये अगर हाईवेज पे होता है, तो गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमने काफ़ी ध्यान में रखी हुई है। प्लस एक छोटा सा डायग्राम हमने यहाँ पे बनाया है। इधर आओ, आपको दिखाता हूँ। देखो, ये गियर बॉक्स, और गियर बॉक्स से हमारा ऑयल कूलर, ऑयल कूलर से हमारा रेडिएटर, कैसे क्या जाएगा ना, ये छोटी छोटी चीज़ों का भी हम ख्याल रख रहे हैं। साथ ही साथ अभी हम ना इसमें देखो, नॉर्मल जो चीज़ें मैं लेके आया वो तो लेके आया, उसके अलावा भी इतनी सारी चीज़ें ना जो हम चेंज कर रहे हैं। अब ये हमारा देखो टोयोटा का
ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का फ्लूइड है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली ट्रांसमिशन ऑयल कहते हैं। तो ये 4 लीटर फ्लूइड मंगवाया, ये टोयोटा जेन्युइन है, ठीक है। साथ ही साथ ट्रांसमिशन के अंदर भी एक फिल्टर होता है। आई नो कि मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता नहीं होगा कि ट्रांसमिशन ऑयल को भी फिल्टर की जरूरत पड़ती है। तो ये ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर है, ये भी आप देखोगे कि ये टोयोटा जेन्युइन ही है। तो ये टोयोटा हम फिल्टर भी चेंज कर रहे हैं। तो हम इसके ट्रांसमिशन के आगे एंड पीछे दोनों ऑयल को ड्रेन करके पूरा ट्रांसमिशन को ना एकदम नया रिफाइंड एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में बनाएंगे। तो अभी आते हैं, इसका ऑयल वगैरह सारी चीज़ें निकालते हैं। कोई तो फ़ोन करके मेरे को परेशान कर रहा है, बट दैट्स ओके। बट अभी ऑयल वगैरह चेंज करते हैं इसका। और आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 1,08,000 किलोमीटर मैंने ये गाड़ी चलाई है, और 1,08,000 में मैंने ये ट्रांसमिशन जो ऑयल है ना शायद कभी चेंज नहीं। तो ऑयल की कंडीशन कितनी ख़राब है। प्लस एक ही साथ साथ ना अभी क्या करेंगे ना कि यार मैं बहुत फिनिकी हूँ अपने गाड़ी को लेके, तो मैंने ना एक कैन और मंगा लिया है, क्योंकि अभी जो इससे गंदगी निकलने वाली है ना, ये ऑयल हम डालेंगे, गाड़ी थोड़ी देर चलाएंगे, स्टार्ट रखेंगे ताकि ट्रांसमिशन प्रॉपरली सर्कुलेट हो जाए, और फिर इस ऑयल को भी हम ड्रेन करेंगे और नया ऑयल मंगा के फिर इसमें नया ऑयल फिल करेंगे। क्योंकि बहुत बार ना जो कार्बन डिपॉजिट, जो छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स है ना, जो ट्रांसमिशन को आपको लॉन्ग रन में खराब करते हैं ना। देखो ये 5-6 हज़ार रुपए का ऑयल अगर एक 50 लाख की गाड़ी को एकदम नया जान देना, तो भाई कभी सोचना मत कि भाई डबल ऑयल क्यों चेंज कर रहे हैं। ये जरूरी है, नहीं करेंगे तब भी चलेगा, बट यहाँ पे मेरे को डिसीजन मेकिंग था और मैंने कहा कि भाई ये करते हैं। आ जाओ यहाँ से ट्रांसमिशन इसका खोले और आपको वो दिखाएं। देख रहे हो, ये देखो ऑयल की क्या कंडीशन है। हाँ, इतना ज़्यादा काला है, इतना ज़्यादा काला है। मैं लिटरली बता रहा हूँ, इस ऑयल को अगर हम यहाँ पे छुएं, पूरा मेरे को ना इसमें जो पार्टिकल्स है ना वो फील हो रहे हैं, ठीक है। और इतना ज़्यादा काला हो गया है ये। अभी जब हम नया ऑयल रिप्लेस करेंगे ना, तो आप देखोगे कि ये कितना ज़रूरी पार्ट है। और ये छोटे छोटे पार्ट्स ही ना एक कस्टम बिल्ड को सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल करते हैं। बिकॉज ये छोटे छोटे पार्ट्स ना बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, और ये पार्ट्स मिस करने लायक है नहीं। इसमें ज़्यादा पैसा नहीं लग रहा है, बट अगर ये इफेक्टिवली नहीं हुआ, गेम वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। बढ़िया तो हमें गियर पे डाल के इंगेज करना है ना, तो हम लिफ्ट पे करके या डाइनो पे करके नहीं कर सकते। नहीं भैया, इसका रन अप तो करना ही पड़ेगा रोड पे ना। हाँ। रन अप करेंगे तो इसके अंदर जितना कचरा होगा ना वो प्रेशर से ऑयल के ना वो चेम्बर के अंदर आ जाएगा। तो वो सारा आगे उसको चेम्बर में होगा, तो उसको बाद में रिटर्न खोल के फिर वापस से ऑयल रिप्लेस कर देंगे। नया ही डालेंगे वापस से, इसको नहीं डालेंगे। हाँ, इसको नहीं डालेंगे। इसके अंदर सारा कचरा जितना भी गियर बक्से के अंदर है वो सारा इकट्ठा हो जाएगा। तो इसमें जब दोबारा करेंगे तो नया तेल दूसरा डालेंगे। ये हमारा तो वैसे ही वेस्टेज है। एक मंगा लो ना, फिर मंगा लिया, अभी आ रहा है। मैंने टोयोटा में कर दिया था, अच्छा, कर रहे हैं वो, तो आ रहा है लेके। तो अभी नीचे उतार के इसका बम्पर वम्पर फिट करते हैं, कल चलाएंगे फिर इसको। एक बार कल चला लेते, कल चलाएंगे भाई। देखो अब ये ना पूरे प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है कि सर्विस की तरह भाई 2-3 चीजें चेंज की, रीवर्क होता रहता है। तो अभी तो ट्रांसमिशन का ऑयल हमने पूरा चेंज कर दिया। सारी चीज़ें डायग्राम के हिसाब से मैंने एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की, क्यों ज़रूरी है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्यों कर रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, ताकि आपको भी उसकी टेक्निकलिटी पता चले। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपकी फॉर्च्यूनर ऐसे बने, वी ऑलवेज ओपन, ठीक है। हम डेफिनेटली आपकी गाड़ी पे काम करके एग्जैक्टली सेम चीज़ रेप्लिकेट कर सकते हैं। बाकी अभी ट्रांसमिशन चेंज हो गया, अब इसको नीचे करके बम्पर वम्पर बांधते हैं। देखते हैं अगले वीडियो में कि ये चला के कैसा फील होता है। मैं भी इसको स्टार्ट पहली बार करूँगा। एयर फिल्टर हमने चेंज कर दिया है। फिलहाल के लिए अपन ने जो स्टॉक एयर फिल्टर है ना, वही सारी चीज़ें इसमें लगा दिया है। बट ग्रेजुअली हम इसमें बड़ा एयर इनटेक डालेंगे, तो वो हमारे पास बड़ा एयर इनटेक ना आ जाएगा, अभी 3-4 दिनों में आ जाएगा। और फिर एक एयर इनटेक मैं आपको दिखाऊंगा जो शायद आपने किसी भी इंडियन फॉर्च्यूनर में लगी हुई नहीं देखी होगी। भाई वो नेक्स्ट लेवल चीज़ है भाई, नेक्स्ट लेवल चीज़ है। आपने टर्बो की आवाज़ सुनी है ना, ये पेट्रोल गाड़ी नहीं है कि पटाखे मारेगी, बट जो टर्बो विसल आएगा, अभी देखो ट्रांसमिशन ऑयल जो हम डाल रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट फुल हो गया है, लेकिन ये प्रॉपरली फुल नहीं हुआ है। अभी क्या है ना कि उसको चेंबर में ना, ट्रांसमिशन चेंबर में सर्कुलेट होना है। अब वो सर्कुलेट कब होगा? जब हम गाड़ी को एक बार इग्निशन ऑन करेंगे, तब वो जाके ट्रांसमिशन चेंबर में ना प्रॉपर से क्या हो गया। अच्छा तो अब स्टार्ट करेंगे ना,
हाँ, अभी तो इस ऑयल को भी हम थोड़े दिन में, मतलब आज कल में ड्रेन करके फिर नया ऑयल चढ़ाएंगे इस पे। अब देखो ये हमारा नया ट्रांसमिशन ऑयल है। अब इस ऑयल का कलर डिफरेंस, ऑफ कोर्स कलर डेफिनेटली वियर एंड टीयर के साथ ना उसमें कार्बन डिपॉजिट्स और बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्स होकर ना ब्लैक हो जाती है, बट एक्चुअली जो कंडीशन होनी चाहिए ना वो ऐसी होनी चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे जो ऑयल्स है ना, नॉट जस्ट इंजन ऑयल, आपके ना ट्रांसमिशन और बाकी हर एक चीज़ के जो जितने भी ऑयल लुब्रिकेटिंग पार्ट्स है ना, वो भी टाइम टू टाइम सर्विस में ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो, बिकॉज यही सारी चीज़ें ना लॉन्ग रन में आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम करता है। क्योंकि कोई भी चीज़ खराब होता है ना, इन्हीं सब नेग्लिजेंसी की वजह से होता है। अब आइडियली इसके जो संप में ना ऑलमोस्ट 4 लीटर ऑयल जाता है। अभी देखो थोड़ा सा ऑयल हमने इससे पूरा ड्रेन कर दिया है, तो यहाँ पे इधर आओ, सामने थोड़ा आओ, देखो 3.5 लीटर के करीब ऑयल निकला है। आइडियली ये ऑयल थोड़ा सा कम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कम नहीं, लेकिन 500 ml जो ऑयल है ना वो कम था इसके संप में। अब ग्रेजुअली ये चीज़ें ना बहुत कम हम खोल के चेक करते हैं, हम कहते हैं कि भाई चल रही है चलने दो, बट जैसे जैसे इसका लेवल कम होता रहेगा ना ट्रांसमिशन पे लोड बढ़ता रहेगा और ट्रांसमिशन फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और तब जो ये ऑयल हमारा एक कैन इतने सस्ते में आ रहा है ना, फिर हमारा खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे भी जो हमारे पास गाड़ियाँ आती है ना, हम उनको रेकमेंड करते हैं, हर एक चीज़ चेक करते हैं, रेकमेंड करते हैं कि ये चीज़ कराना इसलिए ज़रूरी है, उनको एक्सप्लेन करते हैं। बहुत बार बहुत जगह मैंने देखा है कि यार ये सारी चीज़ें ना इतनी इन डेप्थ चीज़ें नहीं बताई जाती है कस्टमर को, और फिर उनको लगता है कि यार अचानक से ये ख़राब कैसे हो गया। तो ये रीज़न है। 500 ml अगर कम है जो रेकमेंडेड लिमिट है, तो डेफिनेटली लोड तो ज़्यादा आएगा ना। बिना लुब्रिकेशन के कुछ भी करोगे ना भाई दर्द होता है। वो मुझे पता है, मैंने मेरी काफ़ी टाइम पहले ये जो है ना, दिस इज़ द मेगाट्रॉनिक। ये टोयोटा का अपना, आपने बहुत बार अपनी गाड़ी में नहीं देखा होगा, अगर आप फॉर्च्यूनर ओन करते हो तो ये देख लो, दिस इज़ द मेगाट्रॉनिक। और अल्टीमेटली ना इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और इसके सेंसर्स में भी अगर कुछ भी फॉल्टी है ना भाई, आपका ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन बैठ जाएगा। ये देखो इसकी हालत देख रहे हो, ऑयल की हालत देखो। इसका केम्बर हमने नीचे से खोला है, ठीक है। अब इसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे डीजल से, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इधर आओ, आपको शायद कैमरे में नज़र नहीं आए। यहाँ पे अगर आप देखो, हाँ दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये छोटे छोटे मेटल पार्टिकल्स होते हैं, और जो नॉर्मल छोटे छोटे हमारे वियर एंड टीयर होते हैं ना, मतलब ये रेगुलर हर एक गाड़ी में रहते हैं। अब यही सारी चीज़ें ना आपके ट्रांसमिशन को ख़राब करती है। बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे पास आई है, देखो इस एंडेवर का अभी हमने इंजन उतारा है, इसका तो हम इंजन का वर्क कर रहे हैं, और एक और एंडेवर है जिसके लिए हमने पूरा इंजन सोर्स किया है फोर्ड से। अगर आपको टोयोटा का भी इंजन चाहिए वो भी मिल जाएगा, बट भगवान न करे ऐसा चाहिए आपको, क्योंकि टोयोटा एक्चुअली पैसे अपने इंजन का ही ले रहा है। गियरबॉक्स कोल्ड, और ये कौन सा रेडिएटर है? ये तो अपना रेडिएटर है, नहीं ये ऑयल कूलर है। अरे ये तो, इसमें तो कूलेंट फ्लो हो रहा है। हाँ तो ये हम कूलेंट गियरबॉक्स में थोड़ी दे देंगे। गियरबॉक्स के रेडिएटर के अंदर ना ट्रांसमिशन ऑयल का भी अंदर ही है ना, ट्रांसमिशन ऑयल भी इसमें अंदर ही चलता है। एक सेकंड, ये रहने इसके 2 ट्रेनर, हाँ पहले जो गियर बक्से से आता है ना, ठीक है, वो इसी में चलता था। हाँ। तो हम दूसरा एक्स्ट्रा इंटरकूलर लगाए इसके अंदर, तो अब जो गियर नहीं, इंटरकूलर तो ऊपर हो गया, ये ऑयल कूलर हो गया, ये रेडिएटर है। तो ये देखो इन्होंने बताया गियर बॉक्स से जो हॉट आएगा, हाँ पहले ऑयल कूलर में, ऑयल कूलर ठीक से है, हम मॉनिटर कर लेते हैं अपना ना, हम रियल टाइम वो लगाएंगे डाटा लॉगिंग, हाँ। और उसमें पता चल जाएगा बिफोर एंड आफ्टर कितना टेम्परेचर है, गियर बॉक्स का कितना टेम्परेचर है और टॉर्क कन्वर्टर का कितना टेम्परेचर है। ठीक तो है। दोनों में कम से कम नहीं तो 20-30 डिग्री का ड्रॉप होना चाहिए अगर ये ऑयल कूलर काम कर रहा है। तो हम ये टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स और टॉर्क कन्वर्टर का और बिफोर एंड आफ्टर, इनमें हम टेम्परेचर का डिफरेंस मेजर कर लेंगे 200-250 तक ना इसके अंदर।
और जब ये निकलना चाहिए तो ये 180 ठंडा निकलना चाहिए। हाँ 180 होना चाहिए। तो ये हम कोई नहीं डाटा लॉगिंग कर लेंगे एक बार। तो हम लैपटॉप लगा के इसको हाँ, चेक हाँ, कर लेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। फिर इसका ट्यून भी तो हम उस हिसाब ट्यून से भी करना स्टेज है। 3 के हिसाब से, क्योंकि अभी तो ये चीज़ होने के बाद इसका कोल्ड एयर इनटेक मैंने तो अभी बताया नहीं है व्लॉग अभी में एक शायद। वो अपने को छेद करना पड़ेगा अब, क्योंकि मेरे पास जो वाइडमेट ऑटो सेंसर है ना, वो लगा के हमको रियल टाइम इसकी डाटा लॉगिंग एयर फ्यूल रेशियो मॉनिटर करनी पड़ेगी। तो वो पार्ट थ्रोटल फुल थ्रोटल सब कुछ ना, क्योंकि कुछ चीज़ें हम डायनो पे नहीं कर सकते। हाँ रीज़न क्या है कि ओल्ड स्कूल ट्यूनिंग, जैसे मैं बाइक्स की भी ट्यून ऐसी करता हूँ, हर गियर में डाल के पुल वाइड ओपन पे, मतलब ना रेड लाइन कर करके, तो इसको भी ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि डायनो पे हम रोलिंग फ्रिक्शन टायर्स की और एयर ड्रैग वो नहीं हम मेजर कर सकते डायनो पे। तो वो फिर हम वो लगा के हम रोड पे। हाँ डाटा लॉगिंग ऑन करके वाइडमैट ऑटो सेंसर अपना डीपीएफ में कम से कम 2 फुट दूर टर्बो से लगा के उसमें तो हम मेयर करेंगे सारा फिर डाटा लॉगिंग बिल्कुल। उससे क्या 0-0 हो जाएगा, माइन्यूट ट्यूनिंग। तभी हमारी सुपर बाइक्स भी और हमारी गाड़ियाँ दूसरे ट्यूनर्स की गाड़ियों को फेंट रही है। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया पाजी, और सुनाओ। मजा आ गया। अभी नागपुर से जब मैं रायपुर आ रहा हाँ, था, हाँ। फॉर्च्यूनर वाले से लग गई थी। अच्छा अरे मतलब पूछो मत, सही है, बेचारे का हालत खराब हो गया टच करने में मेरे को। ठीक है, सही है, सही है। मतलब कहीं जाम में वो मेरे आकर के सड़ जाता था, हाँ हाँ हाँ, फिर वो खींच देखता था मेरे को। समझ गया समझ गया। वो जो मिड रेंज वाला जब मेरा स्पीड पकड़ता था ना, हाँ हाँ 160 180, हाँ हाँ वो भाई साहब अपना 130 में ही अटका हुआ है। जो वो मतलब उसकी लाइट डिम होती हुई मुझे दिखती थी हाँ हाँ हाँ, गैप कि वो होता दे नजर आ रहा है कि गैप कर रही है गैप गाड़ी। हो रहा है। हाँ 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 मतलब हाँ जो हाँ, खींच देख रहा है, ठीक है। मतलब तब मेरे को समझ में आया कि गाड़ी खींच रही है हाँ तगड़ी। हाँ, बराबर हाँ, बराबर बिल्कुल। तगड़ा तगड़ा, क्योंकि फॉर्च्यूनर टू फॉर्च्यूनर ही चल रहा था। हाँ हाँ, वही वही ना, तभी पता चलता है डिफरेंस का ना असली। हाँ और वो ब्रांड न्यू थी, लीडर वर्जन अच्छा लीडर थी, एकदम। ठीक है। हाँ लीडर एडिशन थी, ठीक है। तो 2.8 ही रही होगी आई हाँ गेस। हाँ, वही है 2.8 ही आती है वो भी 4x4। हाँ 4x4 तो हाँ, तब मुझे एक्चुअल बोलिएगा तो फिर डिफरेंस समझ में आया। ठीक है। जब साइड व्यू मिरर से वो ब्लर हाँ होता हुआ दिख रहा था कि भाई हाँ, अपना एक गैप, बिल्कुल खींच बिल्कुल। नहीं पा रहा है। राइट। हाँ सही है। क्योंकि एक दो बार मैं उसकी स्पीड को करने के लिए अपने खुद को भी मैं 80 60 के बीच में। हाँ मैं समझ गया, मैं भी ऐसे ही करता होता हूँ, टॉन्ट करता हूँ जब ना, जैसे कोई रेस लगा रहा है, आगे हाँ निकाल लिया, आगे जाके पेडल छोड़ दो, जब वो पास आ रहा है फिर से फ्लोर कर दो। हाँ मतलब मैंने उसको पूरा प्रोवोक किया कि भाई तो खींच के दिखा ले। ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट मैं 80 किलोमीटर तक उसके साथ इसी टाइप का रेस किया हूँ। ठीक है सही है। वो कल्पा दिया होगा तो आपने तो मजा उसको। आ गया। हाँ ठीक है टोनी पाजी, मैं नेक्स्ट वीक भेजता हूँ। हाँ, डन है पाजी डन। हाँ। क्योंकि हम रियल वर्ल्ड में मतलब जो है ना उसकी डायल इन कर रहे हैं ट्यूनिंग। तो फिर अभी हमें इसमें इसको चेंज करने के बाद फिर हमें वापस से इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट लगाना पड़ेगा। नहीं उसी में वही Same पाइप में, exhaust। उसी पाइप में मैं वेल्ड कर दूंगा वो छेद करके ना, मोटा सा एक वाइड। तो इट्स गोना टेक टाइम भाई। हाँ ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना जब इसको रोड पे निकालेंगे ना, रोड रेडी करेंगे तो डेफिनेटली ऐसी तरीके से रेडी करेंगे ताकि ये कहीं भी रुके नहीं। और अभी इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो ऑर्डर हुई है, तो एक लिफ्ट तो परमानेंटली मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ है और आज तीसरा दिन है हमारा, क्योंकि पहले दिन हमने हेडलाइट टेल लाइट वगैरह चेंज किया था, दूसरे दिन हमने इसके इंस्टॉलेशन की थी, अभी फिटिंग में भी बहुत सारे हॉर्स पाइप वगैरह हम चेंज करेंगे। एंड फिर हमारे पास एक बार सारा रीडिंग आ जाता है, उसके बाद हम पूरे फिट करके इसको निकालेंगे रोड पे। तगड़ी चीज़ है भाई। अच्छा, मुझे लगा कि रेडी है। ये हमारा पूरा इसका ट्रांसमिशन ऑयल फिल्टर है। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ हमने टोयोटा का जेन्युइनी मंगाया, और ये शायद आप में से बहुत कम लोगों ने, आपने नॉर्मली जब अपनी गाड़ी सर्विस कराई है ना, तो ये फ़िल्टर नहीं देखा होगा, और ये फ़िल्टर जैसा दिखता भी नहीं। आपने ऑयल फ़िल्टर देखा होगा, एसी फ़िल्टर देखा होगा, केबिन फ़िल्टर देखा होगा, ये ट्रांसमिशन ऑयल फ़िल्टर है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी ऑयल रहेगा ना, उसको फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ़िल्टर नहीं है तो फिर ऑयल के साथ जो ग्राइम और जो कचरा है ना, वो भी सर्कुलेट होगा और वो एग्जैक्टली चीज़ें डैमेज करेगा। तो इसीलिए ये फ़िल्टर हम यूज़ करते हैं। इस फ़िल्टर को भी हमने रिप्लेस कर दिया। ऑफकोर्स मेरी गाड़ी भी काफ़ी ज़्यादा चली हुई है, तो इन सब चीज़ों के बावजूद, इन सब चीज़ों को करने के बाद जो गाड़ी का ओवरऑल ड्राइव होगा ना, वो और ज़्यादा कंफर्टेबल एंड वाइब्रेशन फ्री रहेगा। ग्रेजुअली हमने इसके ना इंजन के माउंटिंग्स वगैरह चेंज कर दिए थे, क्योंकि माउंटिंग्स भी ना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना इंजन वाइब्रेशंस में से ना वो ख़राब हो जाते हैं या कट जाते हैं।
तो इंजन माउंटिंग अगर चेंज नहीं होगा ना तो गाड़ी थर 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 करके कांपेगी और वो आपको स्टीयरिंग पे फील होगा। मतलब आप जब स्टीयरिंग पकड़ोगे ना तो वो आपको प्रॉपरली कि भाई वाइब्रेट कर रहा है, नीचे से फ्लोर पे फील होगा। और आपको ना लॉन्ग ड्राइव जब कर रहे हो या गाड़ी स्टैंड स्टिल पे भी खड़ी है ना तो दिमाग में वो, मतलब मेरे को तो पर्टिकुलरली वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। बहुत लोगों को मैंने देखा यार, उनको फील ही नहीं होता उनको भाई, मैं जब बैठता हूँ मुझे इतनी चीज़ें उसमें आवाज़ सुनाई पड़े, बहुत लोग छोड़ देते हैं यार, चल रहे हैं चलने दो। बट आइडियली वो सही नहीं है यार। मतलब जब आपने इतनी महंगी चीज़ ली है ना तो ख्याल रखना आपके ऊपर है। तो ट्रांसमिशन चेम्बर हमने वापस से यहाँ पे फिट कर दिया है। इधर आओ। तो मेरे जूते में भी ऊपर से ऑयल गिर गिर के थोड़ा सा ये हो गया, तो इसको प्रॉपरली क्लीन करके मेगाट्रॉनिक्स वगैरह क्लीन करके, जो अंदर इसके डर्ट था वो क्लीन करके, जो ग्राइंड था वो क्लीन करके ट्रांसमिशन चेम्बर हमने वापस से फिट कर दिया है। अब हम इसमें ऑयल पुटअप करेंगे, जो ट्रांसमिशन ऑयल है, और उसके बाद इस गाड़ी को थोड़ी देर चलने देंगे। एंड उसके बाद हम ना मैप पे रीड करेंगे कि हमारा जो ऑयल कूलर है ना, ट्रांसमिशन ऑयल का टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है। तो वो थोड़ा टाइम लग सकता है, मे बी इस ब्लॉग में आए, मे बी नेक्स्ट ब्लॉग में आए, बट कोशिश ये है कि यार काम के साथ ना मेरी गाड़ी का भी काम होता रहे। गाड़ी हमने स्टार्ट तो कर दी है, ठीक है, आवाज़ आ रही होगी आपको, ठीक है। कूलेंट डाल दिया हमने, क्योंकि कूलेंट निकाला था हमने इसका। कूलेंट निकाल के गाड़ी स्टार्ट कर दी है, बट अभी लिफ्ट से नहीं हटाई है, अभी सारा बम्पर वगैरह फिट हो रहा है। तो हल्का सा आरपीएम तेज़ करके बाकी सारी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं इसमें, ठीक है। देखो अभिषेक भैया कूलेंट थोड़ा सा और टॉपअप कर रहे हैं, एक कूलेंट और जा रहा है। उसके बाद अभी बहुत चीज़ें बाकी है भाई। हमें ऐसे स्टार्टिंग में लगा था कि भाई हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। 2-3 चीज़ें अभी ऑर्डर अभी तक आया नहीं, जो हमें लग रहा था कि सेम टाइम पे आ जाएगा, वो अभी तक आया नहीं है। तो मिला जुला के अभी चल रहा है भाई, काम तो चलेगा और थोड़ा सा लंबा चलेगा, बट एक बार में जो चलेगा ना, जब गाड़ी चलेगी तब वो अलग ही चलेगी। कूलेंट टॉपअप चल रहा है अपना भाई। टाइम टू एंड द व्लॉग। गाड़ी अपनी यहीं पे एसी का गैस वगैरह निकाला था ना हमने, तो वो उसमें थोड़ा सा टॉपअप कर रहे हैं। वैसे हो सकता है कि एसी का गैस वापस से निकालना पड़े, क्योंकि अभी इसका तो बहुत लंबा काम बाकी है। बहुत लंबा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रेजुअली आप देखोगे कि इसमें और भी कितनी सारी चीज़ें और इतनी टेक्निकल चीज़ें ना, आपको लिटरली मज़ा आएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि पूरा सीरीज़ जो ट्यूनिंग वाला, मतलब ट्यूनिंग नहीं, स्टेज 3 कन्वर्जन वाला है, वो कैसा है। बाकी चलते हैं। टाइम कितना हुआ? ऑलमोस्ट 8:30 बज गए। 8:30 बजे अपन निकल रहे हैं। चले अभिषेक भैया? हाँ जी भैया। चले टोनी भैया? डन है, डन है, चलो। ओके सर।